हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास फोर्थ की ईवीएस का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं और ये इसकी लास्ट वीडियो रहेगी। इस वीडियो में अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं लेसन को। डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से कैसे डिपेंड निर्भर करते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स शो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल को और मनुष्य को क्या चाहिए? खाना चाहिए। ठीक है, खाना उसकी ज़रूरत है और ऑक्सीजन के बिना वो रह नहीं सकता, क्योंकि उसको सांस लेने में क्या चाहिए? उसको ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मैंने अभी लेसन स्टार्टिंग में पढ़ा हमने, जैसे वो प्लांट ने खाना बनाया था, प्लांट ने खाना बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्होंने ले ली और कौन सी गैस छोड़ी थी? ऑक्सीजन को। तो अभी व्यक्तियों को, मनुष्य को और जानवरों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? वातावरण में। और वातावरण में ऑक्सीजन किसने छोड़ी? पौधों ने। प्लांट एनिमल को क्या देते हैं? फूड भी देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं। अब ये कौन सी बात होगी? फूड कैसे देंगे? फूड उन्होंने अपना खुद बनाया है, वो देखते हैं अभी किस रूप में देंगे। चलो मैं वैसे बता देता हूँ। देखो, एक प्लांट से हमें क्या मिला? गेहूँ, बाजरा, ज्वार। फ्रूट में आ जाओ, एप्पल मिला, मैंगो मिला, कोकोनट मिल गया, हमें टोमेटो मिला, पोटैटो, ब्रिंजल, कैनोला फ्रूट भी मिला, फल भी मिली, सब्जी भी मिली और मूली भी मिली, जड़ भी मिल गए हमें और बीज भी मिला हमें। तो उन सब ने किया क्या? उन सब ने क्या बनाया? फूड। क्या बनाया हमने? फूड बनाने के बाद में, और उन्होंने ऑक्सीजन भी हवा में छोड़ दी। तो दोनों चीज़ हमें किसकी हेल्प से मिली हैं? प्लांट की हेल्प से। ओके, चलिए। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्यों? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, शाबाश, तीसरा बोलना मिनरल, और बोलो शाबाश, सनलाइट। ये सब, इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बनेगा? फूड बनेगा। किसका? प्लांट का। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और एनिमल और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस लेकर। हम ऐसे किया तो हमने क्या ली? ऑक्सीजन ली। ऐसे छोड़ी तो क्या छोड़ी हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल गई? हवा में। हवा में ऑक्सीजन मिल गई। और पौधों को याद रखना, पौधों ने क्या किया था? हवा में जो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ से उन्होंने ले लिया था और छोड़ी क्या थी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमने ले ली। तो इस तरह से दिस इज यूज्ड बाय प्लांट, और इसको यूज़ कर लिया जाता है खाना बनाने में। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। इस तरह से प्लांट हमारी इस हवा को प्योर करने में हेल्प करता है। प्लांट और एनिमल, ह्यूमन बीइंग इस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आइए, अभी बैलेंस कैसे होगा नेचर में? अभी ऐसे नहीं हो जाएगा जी, अगर ऑक्सीजन कोई छोड़े नहीं, अगर ऑक्सीजन कोई ले नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर पौधे लेना बंद कर दे तो क्या होगा? ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो उसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। किस टॉपिक में? बैलेंस इन नेचर। नेचर होती प्रकृति, प्रकृति माँ है जो, उसमें हम हर प्राणी एक दूसरे के साथ किस तरह से संतुलन बनाए रखता है। नेचर कीप्स ए बैलेंस बिटवीन ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। इस धरती पर जितनी भी लिविंग थिंग है वो एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखती है। प्लांट यूज अप सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल्स ब्रीद आउट। एनिमल जिस सांस को, जिस ऑक्सीजन, जिस हवा को छोड़ते हैं, जिस गैस को छोड़ते हैं, उसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किन्होंने ले ली? प्लांट ने। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड किन्होंने छोड़ी है?
जानवरों ने, मनुष्यों ने, और जो हवा में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड वो कौन लेगा? प्लांट। डेड एनिमल पुट सम मिनरल बैक इनटू सॉइल। जो एनिमल डेड हो जाते हैं वो धरती में मिलकर क्या बनाएंगे? मिनरल्स बनाएंगे। एनिमल ईट अप प्लांट। एनिमल क्या करते हैं? प्लांट को खाते हैं। प्रिवेंट देम फ्रॉम ग्रोइंग विल्ड। और खेतों में विल्ड होती है ग्रोइंग वाइल्ड, हाँ, बड़ा होने से उनको रोकते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिन पौधों को खाना जरूरी है उनको बड़ा नहीं होने देते। आगे चलिए। वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल। इस तरह से हमें थोड़ा बहुत पढ़ने बाद में पता चला कि प्लांट और एनिमल का गहरा आपस में रिश्ता है। अगर प्लांट पूरी धरती से ख़त्म कर दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, कहाँ जाएगी वो? ठीक है, इसलिए पौधे भी होने ज़रूरी हैं और एनिमल भी होने ज़रूरी हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते, याद रखना कि अगर चूहे मार दिए जाएं तो क्या होगा? अगर पूरी दुनिया से सांप हटा दिए जाएं, पूरी दुनिया से शेर हटा दिया जाए, पूरी दुनिया से हिरण हटा दिया जाए, पूरी दुनिया से घास हटा दिया जाए, पूरी दुनिया से पौधे हटा दिए जाए, तो कल्पना करके देखो कि दुनिया में क्या होगा। बैलेंस नहीं बन पाएगा, अपनी प्रकृति माँ नाराज हो जाएगी। मैनी प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव प्रमोट द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कटिंग ट्रीज। देखिए, कई सारे प्रोग्राम जैसे कि वन महोत्सव प्लांट उगाने के लिए प्रमोट किया जाता है। मेक पीपल, लोगों को अवेयर, जागरूक किया जाता है। हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, ताकि लोगों को जागरूक चेताया जाता है। अगर आप इन ट्रीज़ को अंधाधुंध इस तरह से काटते रहोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस, उनका रिजल्ट, परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि आपको अपने बर्थडे के दिन, अपने दादाजी, अपनी मम्मी के बर्थडे के दिन आपको क्या लगाना चाहिए? एक कम से कम पौधा हर साल लगाना चाहिए। वेरियस, कई प्रकार की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इस तरह से ये तो होगी पौधों को बचाने की। अब ये बोलता वाइल्ड लाइफ, जो जीवन है जानवरों का, उनको बचाने की भी प्रोग्राम चलाए गए हैं। फॉरेस्ट रिजर्व, जो कि क्या बनाया गया है? फॉरेस्ट रिजर्व, जंगल उद्यान, जो उसको हम क्या बोलते हैं? उद्यान बोलते हैं। सेंचुरीज को क्या बोलते हैं? उद्यान, जहाँ पे पौधे भी होते हैं और जानवरों को भी सुरक्षित रखा जाता है। जैसे आपको समझाने के लिए कहें तो चिड़ियाघर। रिमेंबर, याद रखना, इफ लाइफ ऑन द अर्थ हैज़ टू गो ऑन, ए बैलेंस इन नेचर मस्ट बी मेंटेन्ड। यदि हमें इस धरती पर लाइफ चलाए रखनी है तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ेगा किसको? बैलेंस को। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो लेसन कंप्लीट हो गया तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। और अगर आपको डाउट है तो मैंने कहा मैसेज या कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट टाइप कर सकते हैं। तो और ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये ज़रूर बताएंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेसन में फिर मुलाकात होगी। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।